नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 जो 25 की आपकी वैकेंसी है, उसके लिए मैं आप सभी को जीके जीएस की रिवीजन सीरीज का आज एपिसोड नंबर 6 आपके सामने लेकर आया हूं। और जिन साथियों ने 5 क्लासें देख ली होंगी, तो उनको विश्वास हो गया होगा कि मैं आपको रिवीजन सीरीज में क्या कराने वाला हूं। और जो साथी एक बार जुड़ गए होंगे, यकीन दिलाता हूं मैं, वो डेली क्लास देखते होंगे, क्योंकि कम समय में आपको मैं वो कंटेंट दे रहा जो कोई भी कंटेंट आपको 1-1 घंटे और 2-2 घंटे में नहीं दे पा रहा। और मैंने आप सभी से वादा किया कि 14 से 15 क्लासें इसकी लेने के बाद मैं फिर आपको एक पूरी की पूरी मैराथन लूँगा, जो 3-4 घंटे की रहेगी। और यकीन मानना, 3-4 घंटे में वो आपको मैं कंटेंट दूँगा, जो कम से कम 15 से 20 घंटे क्या, कोई एक पेड कोर्स में भी नहीं दे पाएगा। मतलब वो पूरे टॉपिक रिवीजन करवा दूँगा, जो आपने कभी सोची नहीं होगी। और यदि आपको नहीं यकीन नहीं होता हो, कि आपको लग रहा है कि मैं बहुत लंबी-लंबी फेंक रहा, तो आप इसी क्लास को देख लेना कि मैं कम समय में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। यदि आप नए जुड़े हों, तो पुराने साथी हैं वो डेली क्लास देख रहे हैं, मुझे पता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहले मैं आपको डेली 50 क्वेश्चन या 20-30 क्वेश्चन ऐसे कराता हूँ वन लाइनर फॉर्मेट में। इसके बाद आगे जो करवाता हूँ वो बवाल कट जाता है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तुमसे पूछ ले, सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो अजमेर में है, ध्यान रखना। सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में है। उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली प्रचलित है। तुमसे पूछे, उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली प्रचलित है? तो जितने भी मंदिर उत्तर भारत में बनाए जाते, वो नागर शैली में बनाए जाते। यदि बात करें मध्य भारत में कौन सी शैली प्रचलित है, तो मध्य भारत में बेसर शैली प्रचलित है। और दक्षिण भारत में कौन सी शैली प्रचलित है? तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रचलित है, ध्यान रखना। तो उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। पल्लव वंश की राजधानी तुमसे पूछे तो कांचीपुरम थी। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, खासतौर से एसएससी के एग्जाम में। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। पांडव वंश की राजधानी तुमसे पूछे तो मदुरई। पांडव वंश की राजधानी मदुरई। चलिए आगे बात करें। चोल वंश की राजधानी पूछे तो तंजौर, ध्यान रखना। चोल वंश की राजधानी तंजौर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पूछे तो पाटलिपुत्र। देखिए, जो चारों पूछी जाती है वो चारों एक साथ कवर करा दी। चोल वंश की राजधानी तंजौर और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। तलातल घर कहाँ पर स्थित है? तो तलातल घर असम में स्थित है, ध्यान रखना। तलातल घर कहाँ पर स्थित है? तो तलातल घर असम में स्थित है। कोक बरोक भाषा कहाँ की है? तो ध्यान रखना, कोक बरोक भाषा त्रिपुरा की है। कहाँ की? कोक बरोक भाषा त्रिपुरा की है। आगे पूछे, सियाचिन किस नदी घाटी में स्थित है? तो ध्यान रखना, सियाचिन नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। जो विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, या विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, जो कि किस नदी घाटी में स्थित है? तो नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। पहली बार एशियन गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ध्यान रखना, पहली बार एशियन गेम का आयोजन 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। तो पहली बार एशियन गेम का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे बात करें। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में। हजरत निजामुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? तो हजरत निजामुद्दीन का मकबरा दिल्ली में, ध्यान रखना। हजरत निजामुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। आगे पूछे, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। मतलब अकबर ने जब गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो उसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। और बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? ध्यान रखना, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। किसकी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। आगे पूछे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ध्यान रखना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ये कुछ इंपोर्टेंट वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन थे। अब मैं इसके बाद आपको सीधे सीधे टॉपिक रिवीजन करा था डायरेक्ट। आज का प्रमुख टॉपिक जोड़ दिया मैंने, प्रमुख दिवस। अब एक साथ में आपको पूरे दिवस नहीं कराऊंगा, आधे दिवस आज करा दूंगा, आधे दिवस कल वाली क्लास में करा दूंगा, ध्यान रखना। चलिए बात करें। सबसे पहले 15 जनवरी को तुमसे पूछे थल सेना दिवस कब मनाते? तो 15 जनवरी को। और 26 जनवरी को तो अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस और गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी को बात करें तो कुष्ठ रोग निवारण दिवस। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस।
पूछे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते, तो 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस या हास्य दिवस, तो 10 जनवरी को। आगे तुमसे पूछा राष्ट्रीय युवा दिवस, तो 12 जनवरी को। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते, उत्तर प्रदेश दिवस 20 जनवरी को। शहीद दिवस पूछे शहीद दिवस कब मनाते, तो 30 जनवरी को। ध्यान रखना, शहीद दिवस कब मनाते, तो 30 जनवरी को। लुईस ब्रेन दिवस, तो लुईस ब्रेन दिवस मनाते 4 जनवरी को। ध्यान रखना, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते, मतदाता दिवस 25 जनवरी को। और तटरक्षक दिवस पूछ ले, कोस्ट गार्ड डे, तो 1 फरवरी को मनाते। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस तो 2 फरवरी को मनाते। ठीक है, तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। ध्यान रखना। चलिए कुछ आगे बात करें और तुमसे पूछे, आगे तुमसे पूछे विश्व रेडियो दिवस तो 13 फरवरी को मनाते। ध्यान रखना, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछे तो 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते, तो 28 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस पूछ ले तो विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते 15 मार्च को। विश्व वन दिवस, तो बस विश्व वन दिवस मनाते 21 मार्च को। और विश्व जल दिवस पूछे तो 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस तो 23 मार्च को। ध्यान रखना, मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को और विश्व वन दिवस 21 मार्च को। आगे तुमसे पूछे विश्व तपेदिक दिवस या क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस, तो ये मनाते 24 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस तो 27 मार्च को मनाते, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाते। और विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल को मनाते। और विश्व होम्योपैथी दिवस तो ध्यान रखना 10 अप्रैल को मनाते। पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ध्यान रखना, रट के बैठना। ठीक है, क्योंकि यदि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो भी आपको वो 2 नंबर देगा और कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो भी वो आपको 2 नंबर देगा। तो किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया करो कभी भी। ये नहीं सोचा करो कि ये तो मुझे याद है, नहीं। जिसमें यदि आपको कन्फ्यूजन पैदा हो रही और यहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हो तो उसको क्लियर किया करो ऑल टाइम, ध्यान रखना। चलिए और तुमसे पूछे, अगर तुमसे पूछे अम्बेडकर जयंती तो 14 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। मलेरिया दिवस पूछ ले तो 25 अप्रैल को। और मजदूर दिवस पूछे तो 1 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। और नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को। ध्यान रखना, नेल्सन मंडेला दिवस तो ये 18 जुलाई को मनाते। चलिए और तुमसे पूछे, आगे तुमसे पूछे कि कारगिल विजय स्मृति दिवस तो 26 जुलाई को मनाते। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 27 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाते। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 अगस्त को। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। फोटोग्राफी दिवस पूछ ले तो 19 अगस्त को। ध्यान रखना, फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस पूछे तो 29 अगस्त को मनाते मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। लघु उद्योग दिवस पूछे तो लघु उद्योग दिवस मनाते, ध्यान रखना, 30 अगस्त को। शिक्षक दिवस तुमसे पूछे तो 5 सितंबर को मनाते। टीचर्स डे कब मनाते, 5 सितंबर को। आगे तुमसे पूछे विश्व साक्षरता दिवस तो 8 सितंबर को। टीचर्स डे 5 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस पूछे तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व बांस दिवस तो 18 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पूछे तो 21 सितंबर को। ध्यान रखना,
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। चलिए आगे बात करें और तुमसे पूछे। अब मैंने अगला टॉपिक जोड़ दिया संविधान संशोधन। तो क्लास का नाम है रिवीजन सीरीज, तो मैं आपको रिवीजन करवा रहा, ध्यान रखना। क्या करवा रहा? आपको रिवीजन करवा रहा। चलिए तुमसे पूछे प्रथम संविधान संशोधन, ध्यान रखना। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इंपोर्टेंट पढ़ाऊंगा। अगला तुमसे पूछे सातवां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में हुआ। फजल अली आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग कहते, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात करी गई। ध्यान रखना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात करी गई। आगे तुमसे पूछे 13वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में हुआ और नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आगे पूछे 21वां संविधान संशोधन, तो 1967 में हुआ, जिसके तहत भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। ध्यान रखना, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता, जिसमें 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन के तहत। आगे पूछे 36वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में हुआ, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आगे पूछे 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, 1977 में लागू हुआ। प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इस संविधान संशोधन को इतने संविधान संशोधन करे गए कि इसे लघु संविधान कहा गया। क्या कहा गया? इसे लघु संविधान कहा गया। इसी के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ध्यान रखना, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और संविधान में भाग 4A मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, आर्टिकल 51A। ध्यान रखना, पूछे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रूस से लिए गए। ध्यान रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रूस से लिए गए। भाग 4A में जोड़े गए, आर्टिकल पूछे तो 51A में जोड़े गए। और कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। ध्यान रखना, इसके तहत कितने? 10। 11वां अलग जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 11वां, जो मैं आगे बताऊंगा। आगे पूछे 44वां संविधान संशोधन, तो 1978 में हुआ। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और इसमें आर्टिकल 31 को हटाकर 300 के काम में जोड़ दिया। मतलब संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ध्यान रखना, संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। आगे पूछे 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 का है, जिसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 का है, जिसके तहत वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ये भी ध्यान रखना, 61वां संविधान संशोधन 1989 का है, जिसके तहत वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 का है, जिसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई। ध्यान रखना, 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, जिसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन 1992 का है, जिसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो यदि तुमसे पूछ ले कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में तो 12 हैं और मूल में कितनी थी? तो मूल में 8 थी। ध्यान रखना, तो वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। आगे तुमसे पूछे 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 का है, शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 21A जोड़ा गया और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो क्लियर हो गया, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। मूल संविधान में पूछे तो मूल संविधान में 0 थे, ध्यान रखना। तो मूल संविधान में 0 थे और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जो कि शिक्षा से संबंधित है। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछ ले 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। ध्यान रखना, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब ध्यान रखना, यदि तुमसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान संविधान में
कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। और भाषाओं का मूल्य किस अनुसूची में मिलता? तो 8वीं अनुसूची में मिलता। पूरे पॉइंट याद रखना। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं और भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता। ठीक है। आगे तुमसे पूछे 101वां संविधान जो कि 2016 में हुआ और जीएसटी से संबंधित है, ध्यान रखना। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, 2016 में हुआ। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ और ओबीसी आयोग बनाया गया। ठीक है। 103वां संविधान संशोधन इसके तहत ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, ध्यान रखना। 102वां संविधान संशोधन ओबीसी आयोग, 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से। आगे बात करें 106वां संविधान संशोधन, तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास किया गया। इसके लिए 128वां विधेयक पेश किया गया था और अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पारित किया था। ठीक है। कौन से नंबर का विधेयक पेश किया था? तो 128वें नंबर का विधेयक पेश किया गया था 106वें संविधान संशोधन के लिए। नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संबंधित है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, और अर्जुन राम मेघवाल ने जी बिल पेश किया था। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछ ले। अब देखिए मैंने अगला टॉपिक आपको यहाँ पर प्रमुख झीलें भी जोड़ दिया जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। कंटेंट देखिए भाई, कंटेंट आपको 1 नंबर मिलेगा, यकीन मानना। कम समय में सिर्फ मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ और अंतिम समय में रिवीजन ही किया जाता। अब रटने का समय नहीं बचा, जो कुछ रटना इसी को रटो, बार बार इसी को पढ़ो और ठीक है। और इसी की यदि आप एक 20 मिनट की मैं क्लास बना रहा और आप एक क्लास को 1 घंटे में 3 बार दे सकते तो ये आपको पूरा कंटेंट रट जाएगा, यकीन मानना। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ो आप, इतने में आपके 14 से 15 क्वेश्चन बन जाएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा। बस बाकी का 20/20 कोई धुरंधर नहीं कर पाएगा। बाई चांस है जो करने वाले होंगे वो कर पाएंगे। आपको सिलेक्शन लेना तो ये सबसे अच्छी तरीका है। आगे तुमसे पूछे हुसैन सागर झील तो तेलंगाना में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, अष्टमुदी झील केरल में है, वेबनाड झील केरल में है और पेरियार झील भी केरल में है। तो ध्यान रखना, हुसैन सागर तेलंगाना, कोलेरू आंध्र प्रदेश, अष्टमुडी केरल, वेबनाड केरल, पेरियार केरल। आगे पूछे लोनार झील तो लोनार महाराष्ट्र में है और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखना, पुलिकट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील पूछे तो मणिपुर में है और संघाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है डांसिंग डियर। लोकटक झील कहाँ पर है? तो मणिपुर में है और डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। आगे तुमसे पूछे नैनीताल, सातताल, देवताल, राकसताल, तो ये सभी उत्तराखंड में है। जितनी ताल तलैया हैं वो सभी उत्तराखंड में है। नैनीताल, सातताल, देवताल और राकसताल कहाँ पर? उत्तराखंड में। आगे तुमसे पूछे राजसमंद, पिछोला, पंचप्रदा और सांभर और डीडवाना, तो ये सभी कहाँ पर है? राजस्थान में है। ध्यान रखना कौन कौन सी? राजसमंद झील, पिछोला झील, पंचप्रदा झील, सांभर झील और डीडवाना, तो ये सभी राजस्थान में है। आगे तुमसे पूछे डल झील और बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। बेरीनाग और शेषनाग ये भी जम्मू कश्मीर में है। जितने भी नागिन है ये सभी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। तो डल झील, बुलर झील, बेरीनाग और शेषनाग जम्मू कश्मीर में है। आगे तुमसे पूछे कि गोविंद सागर झील तो हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद सागर झील कहाँ पर है? गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखना, गोविंद सागर झील कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का झील पूछे, चिल्का झील तो उड़ीसा में है। सुर सरोवर और कीथम झील और फुल्लर झील जो उत्तर प्रदेश में है। सुर सरोवर, कीथम और फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है। बेरीनाग, शेषनाग, डल झील और बुलर झील ये जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये आज का कंटेंट था। अब बताओ भाई कैसा लगा? यदि आपको रियलिटी में लगा हो कि मैंने कम समय में आपको वो चीज़ रिवीजन कराई जिसे आप खुद रिवीजन करने बैठते तो 1 घंटे से ज़्यादा का समय खा जाते, सही क्या गलत? वो मैंने आपको 2-2 3-3 बार पढ़ पढ़ के रिवीजन करा दिया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और एक कहावत है कि कर भला तो हो भला। यदि आपने अच्छी लगी क्लास तो जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक भी जे शेयर कर देना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।